जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चूर हो जाएगा, जितने भी मजदूर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, तो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, नदी आएगा, हाय हाय हाय, तो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, तो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, मक्कल से बेरोजगार संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सेल विरोधी होशियार होशियार होशियार, सेल विरोधी होशियार होशियार होशियार। तो सबसे पहले ये चेतावनी सुन ले कि जरंडी के लोकल सेल में जितने भी बेरोजगार साथी काम कर रहे हैं वो किसी से कमजोर नहीं है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में आवे, जरंडी के लोकल सेल मजदूर लड़ने के लिए तैयार है। अगर कोई ये सोच करके देखना चाह रहे हैं कि जरंडी में जितने भी लोकल सेल में मजदूर काम कर रहे हैं वो बाहरी है, तो उनका भूल है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अपने आप को स्थानीय विस्थापित संघर्ष मोर्चा बना करके यहाँ के स्थानीय प्रबंधक और प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी करनी पर ध्यान दें, अन्यथा परिणाम भुगतना पड़ेगा। नहीं तो इसका परिणाम आगे चलकर बहुत बुरा होगा। अगल बगल के जितने भी गांव है, जरंडी हमेशा उन लोगों को साथ लेके चला है और चलेगा। मजदूर साथी, आज जो आपके सामने एक समस्या उत्पन्न हुई है, सेल को बंद कराना तो बहुत आसान है, लेकिन सेल को चालू कराना कितना मुश्किल है, इसको हम लोग झेल चुके हैं। 1-1.5 माह से हम लोग अखबार में पढ़ रहे थे कि जरंडी सेल में कुछ वीआईपी के नाम पर कुछ लोग ज्यादा लाभ ले रहे हैं, और हमने पता किया अपने स्तर से कि अगर ये बात में सच्चाई है तो इसमें निश्चित रूप से सुधार होनी चाहिए। लेकिन पता करने के उपरांत हमने पाया कि जो भी लोग बरसों से जरंडी सेल में जुड़े हुए थे, चाहे वो सोहन का आदमी हो या झिड़की और दूर दूर का आदमी हो या जलेबी बाजार का भी गाड़ी यहाँ चलता है, हम लोगों ने देखा कि सारे लोगों की पूर्व की भांति गाड़ियां चल रही है। और जरंडी का सेल बेरमो कोयलांचल का सबसे सुसज्जित और क्रमबद्ध तरीके से चलने वाला आदर्श सेल है। साथियों, फिर कौन से ऐसी विवाद हुई जो 25 वर्ष पुराना सेल आज 25 वर्ष पुराना सेल 1985 में जरंडी का सेल चालू हुआ, और उस समय से आज 25 वर्षों में कोई विवाद नहीं हुआ। आज कौन से ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिसके कारण लोगों को लगने लगा कि जरंडी सेल में विवाद है? साथियों, इसका मुख्य कारण कुछ और नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि जरंडी के लोगों ने एक नियम के तहत सेल चलाया, कोयला माफिया, जो आपको दिखता नहीं है, यहाँ बेरमो में नजर नहीं आता है। कोयला माफिया वैसे बड़े बड़े लोग, अरबपति करोड़पति लोग फर्जी फैक्ट्री के नाम पर कोयला उठाते हैं और डिफरेंस लेके सारा पैसा कोयले से करोड़ों रुपया मुनाफा कमा रहे हैं रांची और दिल्ली में बैठे हुए लोग, करोड़पति माफिया लोग। और यहाँ के मजदूरों की गाड़ी कमाई, ट्रक ऑनरों का मेहनत, सारा कमाई जो है पूंजीपतियों के पास जा रहा है। जरंडी के लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग एक रेट फिक्स करेंगे और स्थानीय पैसा जो हमारा कोयला से जो पैसा प्रॉफिट होता है, ये पैसा यही रहे, और इसकी व्यवस्था यहाँ के लोगों ने की। और आज पूरे बेरमो कोयलांचल का सारा लोग ये सोचते हैं कि जरंडी में कैसे इतना सुसज्जित तरीके से नियम के तहत सेल चलाते हैं। आज
सारे, चाहे वो ढोरी का चारों कोलियरी में सेल चलता हो, खास महल का सेल चलता हो या कारों में चलता हो, यहाँ वासरी रिजेक्ट में भी सेल चलता है। सारे लोग जरंडी में आए और यहाँ के लोगों से वार्ता की कि भाई आप लोग हम लोग को भी बताइए कैसे आप लोग सेल चलाते हैं। तो ये मेहनत यहाँ के लोगों ने किया और जब फसल काटने की बात आई तो कोई लोग कहेगा कि हम आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। साथियों, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। डीपीएस स्कूल में 98% में 11वीं की एडमिशन बंद कर दी गई, लेकिन अपने स्कूल का 90% पाने वाला छात्र को भी एडमिशन दिया। कहीं न कहीं कुछ मापदंड होनी चाहिए। अगर स्टेट और देश का अग्रणी शिक्षण संस्था डीपीएस है और सारे छात्र के लिए खोल देगा तो लाखों छात्र नामांकन कराने के लिए डीपीएस चले आएंगे। पता लगेगा न वहाँ शिक्षण होगा न शिक्षण संस्थान रहेगा, वो स्कूल बंद कर देना होगा। साथियों, आप लोग ध्यान दें, अगर कोई नियम नहीं बनेगा तो बिना नियम के कोई सेल नहीं चल सकता है। इसलिए एक नियम के तहत जारंडी के लोगों ने सेल चलाया और मैं धन्यवाद देता हूँ लोकल सेल संचालक समिति को, और जो 25 वर्षों से संचालन करते आ रहे हैं, जिसमें खेतपुर के ग्रामीण हैं, बोरिया के ग्रामीण हैं, जारंडी के लोग हैं, असला पानी के हैं और भी विभिन्न गांवों के लोग उससे जुड़े हुए हैं और एक कतारबद्ध तरीके से सेल का संचालन करते हैं। आप लोगों ने जो मांग किया है कि सेल संचालन समिति 25 वर्षों से बहुत ही अच्छा सेल चला रही है और आज तक कोई विवाद और किसी प्रकार का शिकायत नहीं हुआ। और ज्ञापन में यही है कि अगर इस सेल संचालन समिति के साथ प्रबंधन किसी भी बाहरी दबाव में अगर संचालन समिति और संचालन कार्य में छेड़छाड़ करेगी तो बाध्य होकर यहाँ के सेल के मजदूर आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे और उस आंदोलन के क्रम में जारंडी से एक छटा कोयला, चाहे वो रोड के द्वारा जाता हो या रेलवे रैक के द्वारा जाता हो, एक छटा कोयला जारंडी से जाने नहीं दिया जाएगा। जारंडी का संपूर्ण उत्पादन ठप कर दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो जारंडी मेन मार्ग जो बेरमो कोयलांचल का सबसे मुख्य सड़क है और जो लोकल से ट्रांसपोर्टिंग का कार्य इससे चलता है, उसको मुख्य मार्ग भी जरूरत पड़ने पर बंद कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के मजदूरों की भावना को समझते हुए परियोजना पदाधिकारी हमें उचित आश्वासन देने का काम करेंगे। परियोजना हमें यहाँ पर कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, मगर हम ये बता दें कि यहाँ पर सेल जो है काफी दिनों से चल रहा है। चला रहे थे सेल में प्रबंधन का इसमें फ्यूचर रोल था। प्रबंधन कभी भी रोड सेल में अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है आज तक और सुचारू रूप से ही चल रहा था। बाकी जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन आया है, उसमें कुछ तब्दीली की जाए, उसमें हम लोग अभी उसकी उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हायर मैनेजमेंट भी हमारे जो माली प्रबंधन है उससे भी बातचीत चल रही है और उसमें फिर उचित निर्णय के लिए हम लोग देखा जाएगा कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए।